आईपीएल 17 में दिल्ली कैपिटल्स कर सकती है बड़ा उलटफेर, प्लेऑफ खेलने की तगड़ी है उम्मीद। एलएसजी, सीएसके समेत 7 टीमें हो जाएंगी ढेर। जी हां, आईपीएल सीजन 17 में अब तक 54 लीग मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन आईपीएल में मौजूदा सीजन में प्लेऑफ खेलने वाली 4 टीमें कौन सी होंगी अब तक इसका फैसला नहीं हो पाया है। कहने के लिए केकेआर और राजस्थान रॉयल्स, ये 2 ऐसी टीमें हैं जो कि पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 पोजीशंस पर काबिज हैं। उनके प्लेऑफ खेलने की उम्मीदें काफी ज्यादा नजर आ रही हैं, लेकिन बाकी की वो 2 प्लेऑफ की टीमें कौन सी होंगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। इसी बीच प्लेऑफ खेलने की रेस में दिल्ली कैपिटल्स एक छुपी रुस्तम साबित हो सकती है और वो बड़ी बड़ी टीमों का खेल खराब कर सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि टॉप 4 में बनी हुई हैं, इनके प्लेऑफ खेलने के चांसेस हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ खेलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। और ऐसा क्यों मुमकिन है अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीद के बारे में बात करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि टाटा आईपीएल के दौरान आपके पास मौका है करोड़ों के इनाम जीतने का। खेलिए टाटा आईपीएल के दौरान माई लेवल सर्कल ऐप पर मेगा कॉन्टेस्ट, जिसका फर्स्ट प्राइज ही 1 करोड़ रुपए से शुरू है। 1 करोड़ तो सिर्फ शुरुआत है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के आईपीएल सीजन 17 में प्लेऑफ खेलने की संभावनाओं पर। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ खेलने की संभावनाएं इसलिए सबसे ज्यादा बनती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में भले ही दिल्ली कैपिटल्स के पास 11 मुकाबलों में 5 जीत के साथ 10 अंक ही हों, लेकिन अभी भी अगर आईपीएल के बचे हुए मैचों को देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स के पास अपने बकाया मैचों को देखते हुए प्लेऑफ खेलने की सबसे मजबूत उम्मीद नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स के दूसरी टीमों के साथ प्लेऑफ की संभावनाओं पर चर्चा करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स को सीजन में अपने बकाया मैच किन किन टीमों के खिलाफ खेलने हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स जहां पर 7 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने ही घरेलू मैदान पर खेलती हुई दिखाई देगी, तो वहीं 12 मई को उसको आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु में खेलना है। वहीं 14 मई को दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फिर अपने घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिल्ली में ही खेलना है। मतलब साफ है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स के बाकी के 3 मैचों को देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स के अलावा बाकी के 2 मैचेस कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए हल्के साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक टक्कर उसकी आरसीबी के खिलाफ है, जिसका सीजन में प्रदर्शन मिला जुला रहा है, और 1-2 प्रदर्शनों को छोड़ दिया जाए तो टीम कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रही है। वहीं दूसरी ओर अगर एलएसजी की बात की जाए तो एलएसजी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां पर लखनऊ के जो गेंदबाज हैं वो दबाव को नहीं सह पा रहे। राजस्थान रॉयल्स से जरूर दिल्ली को टक्कर मिल सकती है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ में जो मैच है वो दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी, जहां पर होम कंडीशन का एडवांटेज दिल्ली कैपिटल्स को शायद मिल सकता है। तो अगर यहां पर देखा जाए, इस समीकरण को देखा जाए, तो ऐसा मान सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स अगले 3 मैचेस शायद जीत जाए, और अगर इन तीनों ही मैचों में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिलती है तो ऐसे में उसके 8 जीत के साथ 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब मुमकिन है कि 16 अंकों के साथ वो सीधा प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेट रन रेट के आधार पर वो प्लेऑफ की रेस में तो रहेगी। मौजूदा नेट रन रेट में दिल्ली अभी चेन्नई से पीछे है। सीएसके का नेट रन रेट दिल्ली से बेहतर है। अब नजर डालते हैं आईपीएल के पॉइंट्स टेबल से सिलसिलेवार ढंग से टीमों के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीद पर। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम को देखें तो वो है केकेआर, जिसके पास में अब 11 मुकाबलों में 16 पॉइंट्स है। अगर एक मैच भी वो जीत जाती है अपने बाकी 3 मैचों में से तो वो प्लेऑफ के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लेगी। राजस्थान के पास में 4 मैच बाकी हैं, 1 मैच जीतने पर वो डायरेक्ट प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सीएसके के पास 3 मैचेस बाकी हैं और इन 3 में से उसे 2 मैच जीतने होंगे। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को 4 में से 2 मैच जीतने पर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का मौका होगा। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद, इन दोनों ही टीमों को दिल्ली की तुलना में थोड़ी ज्यादा खतरनाक टीमों के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें उलटफेर का शिकार हो सकती हैं। अगर मान लिया जाए कि चेन्नई और सनराइजर्स में से एक टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर भी जाती है तो भी दिल्ली कैपिटल्स के पास बेहतर नेट रन रेट के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीद जिंदा रहेगी। क्रिकेट को यूं भी अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। यहां पर कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है? क्या उलटफेर इस बार दिल्ली कैपिटल्स करने का मादा रखती है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन जैसा अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, आपके पास टाटा आईपीएल के दौरान करोड़ों के इनाम जीतने का मौका है। कैसे जीत सकते हैं ये इनाम? नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप, इस्तेमाल कीजिए हमारा कूपन कोड News24, पाइए 20% एक्स्ट्रा कैश, और अभी डिपॉजिट करने पर आपको मिलेगा 1500 रुपयों का एक्स्ट्रा कैश बोनस।